शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 17 दिसंबर 2023 को आप सभी ने दरोगा परीक्षा को अच्छे से दिया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से अपने अपने प्रश्न को मिलाकर देख लिया होगा कि मुझे कितना नंबर आ रहा है या मेरा कितना नंबर सही हो रहा है। अब बात आती है कट ऑफ पर। तो अलग अलग लोगों के द्वारा बहुत सारे कट ऑफ तैयार किए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के कट ऑफ से जो जादूगर टाइप का कट ऑफ दिए हैं उन लोगों से मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो यूं ही हवा में कुछ भी बोल देने से ये गलत है। आपने कट ऑफ कैसे सोचा, कैसे तर्क किया, इसका कोई जेन्युइन बात होनी चाहिए। और बिना कुछ सोचे समझे यदि आप जादूगर की तरह कुछ भी बोल देते हैं तो ये ठीक नहीं है। इस तरह से कट ऑफ होना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि पिछला कट ऑफ क्या था, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, इन सारे चर्चा को आप लोगों ने बहुत बार सुना और देख लिया होगा। तो इस तरह की चर्चा को मैं यहाँ से कट कर देता हूं। चूँकि मैंने भी बहुत सारे आपको सोर्स में मैंने यहाँ दिया है कि विद्यार्थियों से मैंने पूछा, बहुत सारे शिक्षकों से मेरी बातचीत हुई, न्यूज़पेपर वगैरह सबको मैंने देखा, विभिन्न यूट्यूब को भी मैंने देखा। और पिछले कट ऑफ पर चर्चा अभी मैं इस चीज़ को यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा देखा नंबर ऑफ सीट्स क्या था। प्रश्न के लेवल पर थोड़ी मैं चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि यदि प्रश्न के लेवल पर बात करें ना तो प्रश्न का लेवल जो तीनों टाइप का था, कहने का मतलब इजी भी थे, मॉडरेट भी थे और टफ भी थे, हार्ड भी थे। तो तीनों कैटेगरी के प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को मिला है। इजी प्रश्न की यदि बात करें तो इतना इजी था, मैंने फर्स्ट स्टेप का जब आप लोगों को जब वीडियो दिया तो उसमें बहुत सारे प्रश्न को मैंने कहा भाई ये इस टाइप के प्रश्न दरोगा में नहीं पूछने चाहिए, बहुत ज़्यादा आसान है। तो इजी प्रश्न ना सच में बहुत ज़्यादा आसान था। मॉडरेट प्रश्न तो बीच का होता है, ठीक है। और उसमें जो टफ प्रश्न थे निश्चित ही टफ थे, वह मिनिमम लेस देन विद्यार्थी, कितना कम से कम विद्यार्थी उसको बना पाया होगा। तो मेरे कट ऑफ बनाने का जो बेस है यही है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सीट्स की संख्या पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम अथवा ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा आप लोग पहले यदि पिछले इतिहास को उलट कर देखेंगे, कट ऑफ के इतिहास को, तो वहाँ से आपको पता चलेगा। हाँ, थोड़े आंशिक असर पड़ता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो क्वेश्चंस के लेवल पर प्रभावित होता है कट ऑफ, कि कितना कट ऑफ होना चाहिए। तो क्वेश्चंस के लेवल को मैंने अलग अलग दोनों शिफ्ट को जो है कि बांट करके छटनी किया कि इजी क्वेश्चंस की संख्या फर्स्ट शिफ्ट में कितनी है, सेकंड शिफ्ट में कितनी है। यदि मॉडरेट की बात करें, मिडिल लेवल के क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में कितनी है, सेकंड शिफ्ट में कितनी है, और हार्ड को भी मैंने इसी प्रकार से अलग किया है, ठीक है। तो मैंने जो अलग करके रखा है इसको इस प्रकार से रखा है। आइए इसको शेयर करते हैं। एक एक प्रश्न को मैंने अपने जो सहयोगी शिक्षक हैं और जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे भी चर्चा करके मैंने रखा। तो दोनों शिफ्ट पर यदि बात करें, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट पर, तो दोनों क्वेश्चन जो है ना मुझे लगा कि एक लेवल में है, क्योंकि मैंने एक एक प्रश्न पर जो है बहुत गहन अध्ययन करते हुए ये तैयार किया है। बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया तो जो फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा दी है उनको सेकंड शिफ्ट लग रहा है कि नहीं ईजी है, और जो सेकंड शिफ्ट में परीक्षा दिया उनको लग रहा है कि नहीं फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा आसान था। नहीं, ये बात नहीं है। और जिस किसी ने भी इस बार जो बोर्ड जो क्वेश्चन सेट किए हैं, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को बैलेंस करके इस तरह से संतुलित करके बनाया है कि ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने जो यहाँ पर देखा, फर्स्ट शिफ्ट में यदि इजी प्रश्न की बात करें तो 49 मिला, और यदि सेकेंड शिफ्ट में इजी प्रश्न की बात करें तो 48 था, लगभग समान है। इसको यदि मैंने ऐसा किया तो कोई और भी आप खुद भी चाहें इसको सेपरेट कर सकते हैं इजी, मॉडरेट और हार्ड के लेवल पर, तो आपका भी औसत लगभग यही आने वाला है, ज़्यादा अंतर उसमें से नहीं होगा। एक दो प्रश्न ऐसा आएगा जहां मुझे लगा कि ये टफ है, आपको इजी लग सकता है, मुझे लगा कि इजी है, आपको टफ लग सकता है। तो एग्रीगेट यदि देखेंगे तो आपका यही एवरेज आएगा जो मैंने निकाल कर यहाँ से रखा है। तो आइए इस पर चर्चा कर लेता हूँ मैं जल्दी से। फर्स्ट शिफ्ट में यदि इजी प्रश्न की संख्या मेरे हिसाब से 49 थी, और सेकंड शिफ्ट में इजी प्रश्न की संख्या 48, लगभग सेम। मॉडरेट यानी कि मिडिल लेवल का कुछ लोग बना भी सकता है, नहीं भी
भी बना सकता है। इस तरह के प्रश्नों की संख्या 30 थी, जबकि सेकेंड शिफ्ट में 28 थी। और यदि टफ यानी हार्ड, बहुत कठिन प्रश्न यदि बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में इसकी संख्या मेरे हिसाब से 21 थी और सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा 24 थी। यानी कुल मिलाकर मैंने 100 प्रश्न को 3 कैटेगरी में छांट करके अलग कर दिया। ठीक है, अब यदि इजी प्रश्न की बात करें, वैसे तेज तर्रार बोनाफाइड स्टूडेंट जो होता है वह भी आसान प्रश्न 1-2 की संख्या में गलती कर ही देते हैं। कभी कभी नज़र मिस्टेक होता है, कभी कभी माइंड मिस्टेक होता है। एग्जाम में बैठकर एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना ना, ये अलग प्रेशर है। तो इस प्रेशर में एक आध प्रश्न ऐसा गलती हो जाता है जो निश्चित रूप से बहुत आसान होते हैं, जिससे उम्मीद नहीं होता है बाहर निकलने के बाद कि इस प्रकार का प्रश्न मुझसे गलत हो सकता है। तो ऐसा अमूमन हो जाया करता है, सभी से होता है। मैंने जितने स्टूडेंट से बात किया सब उनका ये शिकायत कि जानते हैं सर बहुत आसान प्रश्न हमसे एक गलत हो गया, कोई 2 गलत हो गया। तो भाई ये होता है, ये आम बात है, सबके साथ ऐसा होता है। तो आइए मैंने क्या किया कि यदि इजी प्रश्न की यदि बात करें तो इसको हम मान लेते हैं कि 98-99% स्टूडेंट जो है ये सही कर सकता है। ठीक है, मॉडरेट लेवल के जो प्रश्न है ये 50% स्टूडेंट सही कर सकता है, 50% गलत करेगा। और जो टफ होता है, हार्ड लेवल के प्रश्न होते हैं, इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से बोनाफाइड स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो होगा, एडवांस लेवल का जो स्टूडेंट होगा, जिनका बेसिक बहुत अच्छा होगा, वही इस प्रकार के प्रश्न को टच करेंगे और सही हो पाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं होना है। जैसे कुछ प्रश्न जो मैंने टफ कैटेगरी में रखा है, आपको मैं एक आध बता देता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर, ब्रैकेट में है 2011-12, उसके बाद ब्रैकेट बंद है, 19-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या थी। अब बताइए, एक तो आंकड़ेगत प्रश्न पूछे गए हैं, सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर पूछा गया है, ब्रैकेट में 11-12 रखा गया है, फिर 19-20। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है कि रेयर स्टूडेंट बना सकेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि यदि नेगेटिव मार्क्स के, तो नेगेटिव बहुत कम है तो रिस्क ज़्यादा लोगा। रिस्क ज़्यादा लेने में क्या होगा कि यदि प्रॉबिलिटी निकाले इसका तो 4 में से 1 सही होने का चांस होता है। लेकिन जो हम लोग टेस्ट यहाँ पर लेते हैं तो टेस्ट में यह पता चलता है कि यदि विद्यार्थी गेस करते हुए मारेगा ना तो ज़्यादातर चांस होता है कि वो गलत को ही रंगेगा, सही पर उसका कलम जा ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर वो प्रॉबिलिटी भी घट जाता है। तो खैर उसको मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है। तो इस प्रकार से मैंने आगे भी प्रश्न के लेवल की यदि बात करें तो इजी, मॉडरेट एंड टफ यानी हार्ड, कठिन, तीनों कोटि के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, और यदि इजी प्रश्न की संख्या का औसत ले, औसत मैंने कैसे लिया तो यहाँ पर आइए मैं दिखा देता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में 49 इजी प्रश्न थे, सेकेंड शिफ्ट में 48 इजी प्रश्न थे। इस दोनों का यदि औसत निकालते हैं तो आपका कितना हो जाता है 48.5। यही औसत मैंने वहाँ पर लिया है। तो दोनों शिफ्ट को मिला करके यदि इजी प्रश्नों का औसत देखें तो 48.5 इजी प्रश्न थे। ठीक है, चूंकि दोनों शिफ्ट का अलग अलग कट ऑफ नहीं जारी किया जाएगा, दोनों शिफ्ट को मिला करके एक ही कट ऑफ जारी किया जाएगा, इसलिए मैंने दोनों का औसत ले लिया है। और मैक्सिमम इसमें 98% विद्यार्थी यदि इसको ठीक ठीक बनाता है तो अच्छा 48 का 98% ये नहीं होगा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका 47.53। ठीक है, 47.53 ये हो जाएगा आपका 48.5 का 98%। फिर यदि मॉडरेट प्रश्नों की संख्या का औसत 29 है, जैसा कि हम लोग इजी प्रश्न का निकाल लिए उसी टाइप से ये भी औसत कितना आया है 29। और मॉडरेट प्रश्न का मतलब है ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा आसान। ठीक है, तो मॉडरेट प्रश्न की संख्या यदि 29 है और इसको आधा विद्यार्थी यानी 50% विद्यार्थी जो है ठीक ठीक हल करता है तो इसका औसत आता है 14.5। और जो टफ प्रश्न है, हार्ड कोटि के प्रश्न हैं, हार्ड प्रश्नों की संख्या
यहाँ पर औसत जो आया वो 22.5 है और इसको 10 से 15% विद्यार्थी बहुत हो गया, इतना तो सॉल्व कर भी नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बढ़ा करके रखा है कि यदि 15% विद्यार्थी भी इसको हल करता है तो 22.5 का 15% होता है 3.37। अब यदि आप इस तीनों को मतलब कितना 47.53 और उसके बाद 14.5 और 3.37 इस तीनों को जोड़ेंगे तो एग्रीगेट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 65.4 हो जाता है। यानी 65.4 को 2 से गुना कर दीजिए, इतना नंबर यदि आपको आ रहा है, यानी कि 65 से 66 क्वेश्चन काट उठ कर आपका सही हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रिजल्ट जनरल कैटेगरी में होगा, गारंटी है मेरा। तो आइए हम इसी आधार पर, इसी को सोर्स मानते हुए, जरिया मानते हुए हमने कट ऑफ तैयार किया। आइए चलते हैं फाइनल क्या कट ऑफ है उसको देखने के लिए। तो बिहार दरोगा फाइनल कट ऑफ मार्च 2023, यहाँ पर कैटेगरी है, कैटेगरी UR, BC, EBC, SC, ST, EWS और GFF यानी ग्रांड फ्रीडम फाइटर। तो यदि जनरल में, जैसा मैंने पीछे 65.4 आया था, मैंने 65.5 कर लिया, क्योंकि 61.5 था तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो मेरे हिसाब से जो UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए मेल का कट ऑफ होगा वह 65.5 होगा। UR कैटेगरी में फीमेल की यदि बात करें तो 54.5 होगा। यदि BC कैटेगरी में मेल की बात करें तो 63.2 होगा और फीमेल का 48 रहने का चांसेस है। EBC कैटेगरी में यदि बात करें तो मेल के लिए 61.3 जबकि फीमेल के लिए 40.6। SC कैटेगरी में यदि बात करें, मैं कलर थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूं इसका, और यहाँ पर मैं येलो ले लेता हूँ, ये भी दिख रहा है, थोड़ा मैं और कलर चेंज करने का विचार है, ब्लू लिया, ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो यदि EBC की बात करूं तो इसमें मेल के लिए 61.3 होने वाला है जबकि फीमेल EBC में 40.6 पर है। SC कैटेगरी में यदि मेल की बात करें तो 55.5 होने वाला है और SC कैटेगरी में फीमेल के लिए 35.5 होने को है। ST कैटेगरी की यदि बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो मेल में 60.4 जबकि फीमेल में 43। क्वेश्चन सही होने, ये जो मैंने बनाया क्वेश्चन पर आया है, ठीक है, इसको 2 से गुना करेंगे, आपका टोटल नंबर, एक एक प्रश्न पर 2 नंबर है तो आपका नंबर वाइज हो जाएगा। ये जो हमारा कट ऑफ है ये क्वेश्चन वाइज मैंने तैयार किया है। उसके बाद यदि ST फीमेल की बात करें तो 43 और EWS में मेल की बात करें 60.6 जबकि फीमेल में 47 और ग्रांड फ्रीडम फाइटर में मेल के लिए 37 नंबर होना, मतलब क्वेश्चंस का सही होना जरूरी है। तो ये था हमारा कट ऑफ को लेकर के। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ट्रिकी जीएस का ऐड मैंने दे करके रखा है। ट्रिकी जीएस आप लोग खरीदना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। छोटी पुस्तक है, कम कीमत की पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है और जितने भी जीके आप लोग बहुत कठिनाई से याद करते हैं उसको एक आसान ट्रिक में अरेंज किया गया है, सुविधा होगी याद करने में, जरूर खरीदें। धन्यवाद।